बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनन ये चीज़ आपके इल्म में होगी कि बहुत जल्द इंशाल्लाह आप स्कूल में मौजूद होंगे। तो आपके जो ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला है बहुत अच्छे तरीके से जारी और सारी रहा। उम्मीद है आप लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा। बस अब चंद एक लेक्चर्स मज़ीद आपको डिलीवर किए जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आपकी जो लाइव क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। आप हमारे सामने मौजूद होंगे स्कूल के अंदर। एक वो पहले वाला सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह उसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। तो जो कुछ आपने पढ़ा है इन दिनों में उसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब आप आएंगे तो आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जो कुछ आपको पढ़ाया गया था, इतनी हमने मेहनत की थी, आप ये लेक्चर्स हमने तैयार किए थे, फिर आप तक पहुंचाए गए थे, आपके वालिदैन ने आपके लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की, तो उस मेहनत को कभी इंशाल्लाह हम ज़ाया नहीं होने देंगे। उसको हमने क्या करना है कि जो कुछ आपने पढ़ा है उस सब को हमने तैयार करना है अच्छे तरीके से। उसका फिर जब आप आएंगे तो उससे आपके पेपर्स लिए जाएंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे और जो आपका रिज़ल्ट होगा वो आपके फ़ाइनल रिज़ल्ट पे असरअंदाज होगा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, आपने अपनी जो रफ़ नोटबुक है वो अपने सामने रखनी है। क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिए हैं पहले से। आपने क्या करना है कि पहले क्वेश्चन को देख के लिख लेना है। आप पहले ऐसा करें कि स्क्रीनशॉट इसका ले लें या बुक आपके सामने मौजूद होगी। आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर आप ओपन करेंगे 39 पेज पे आपको ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। टोटल आपके 7 क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें से कुछ आज हम इस लेक्चर में करेंगे और बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किए जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि रफ़ कापी अपने सामने रखनी है, वहाँ से आपने बुक से देख के क्वेश्चन लिख लेना है। आपके सामने बोर्ड पर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ से देखकर भी आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाएंगे, मैं साइड पे हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट बनाएंगे और स्क्रीनशॉट बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि आप ये क्वेश्चन जो है वो देखकर लिख लेंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए कुछ बातें आपने ज़हन में रखनी है। पहली बात तो ये है कि जो टेंस क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है वही टेंस ही आपने आंसर में भी यूज़ करना होता है। यानी क्वेश्चन में ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज़ किया जाता है, तो आपने आंसर में फिर सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है। या अगर क्वेश्चन में वाज वर्ब का इस्तेमाल किया गया है तो आपने आंसर में भी वाज वर्ब के साथ ING की फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होता है। अगर क्वेश्चन में इज़ एम आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इज़ एम आर के साथ ING वाली फॉर्म यूज़ की गई है, तो आप जब आंसर लिखते हैं तो उसमें भी आप उसी टेंस को ही यूज़ करते हैं जो टेंस आपका क्वेश्चन में यूज़ किया गया होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आपको ये बात ज़हन में रखनी होती है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें डू, डिड या डज़ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब आप आंसर्स लिखते हैं तो उसमें डू, डिड या डज़ का इस्तेमाल नहीं होता। क्वेश्चन में अगर डू या डज़ लगा हुआ है तो आंसर में आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और क्वेश्चन में अगर डिड लगा हुआ है तो आंसर में आप क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें क्वेश्चन में डिड लगा हुआ है, तो इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखते हुए आपके पास जो वर्ब है कट, इसकी आप सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब चूँकि कट की तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं लिहाजा यहाँ पे हमें मसला पेश नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे डिड आपका यूज़ किया गया है तो आंसर में आप गेट की सेकंड फॉर्म गॉट यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में डिड यूज़ किया गया है, तो आप इसकी जब कोई आंसर लिखेंगे तो उसमें आप हेड की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। और ये डिड जहाँ पर भी आ रहा है ये आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि डिड हमेशा किसी भी डू, डिड या डस जो ऐसे लफ्ज़ होते हैं ये किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लिहाजा जब हम एजर्टिव सेंटेंसेस की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर हम उनमें डू, डिड या डस का इस्तेमाल इस लिहाज से नहीं करते कि वो
इंट्रोगेटिव नहीं होते। हाँ, अगर नेगेटिव हैं तो नेगेटिव में आप डू, डिड या डज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव में ही इस्तेमाल होता है। सिंपल सेंटेंसेस जो उनमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपने पहला क्वेश्चन लिख लिया होगा। क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ कट द अबर्जन। अब याद रखिए इसमें अबर्जन दो तरह का है। एक अबर्जन फ्रूट का नाम है और एक अबर्जन शहजादी का नाम है। जहाँ पे फ्रूट का नाम आएगा वहाँ पर ए आपने छोटा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अबर्जन फ्रूट है, आपने ए छोटा लिखा है। लेकिन जब आप शहजादी अबर्जन का नाम लिखेंगे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, ए को कैपिटल लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पे फ्रूट की बात हो रही है कि वाई डिड द फार्मर्स वाइफ कट द अबर्जन, के जो किसान था उसकी बीवी ने अबर्जन को क्यों काट दिया था, क्या वजह थी, क्यों काटा था। तो आपने पढ़ा है कि वो लोग बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब थे। उन्होंने जब पहली दफ़ा अबर्जन का फल देखा था तो उनका दिल नहीं चाह रहा था कि इसको कभी तोड़ें। तो मतलब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको तोड़ते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, इसको रहने देंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उनको खाने के लिए कुछ ना मिला तो भूख क्या तो मजबूर होकर उन्होंने उसको क्या कर दिया, काट दिया। तो उसके बाद फिर उसमें से जो कुछ हुआ वो आपने पढ़ा है। वाई डिड द फार्मर्स वाइफ कट द अबर्जन। तो इसका आप आंसर लिखेंगे। आंसर मुकम्मल लिखना होता है, शॉर्ट आंसर नहीं होता। आंसर आप क्या लिखेंगे, द फार्मर्स वाइफ। यहाँ से आप शुरू करेंगे अपना आंसर। दी फार्मर, FORMER अपस्ट्रॉफी S, द फार्मर्स वाइफ, किसान की बीवी ने। अब यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, लेकिन कट चूँकि तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं लिहाजा कट ही लिखेंगे। द फार्मर्स वाइफ कट द अबर्जन, AUBERGINE। अब यहाँ तक जो आपने लिखना है वो आपने क्वेश्चन से देकर ही लिख लिया, इसमें कोई नई बात आपने नहीं की। आपने वाई डिड को हटाया, दी से आपने शुरू किया, द फार्मर्स वाइफ कट द अबर्जन। अब आगे असल बात आपने बतानी है, बिकॉज क्योंकि, क्यों काटा था, दे हैड नथिंग, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था, टू ईट, खाने के लिए। द फार्मर्स वाइफ कट द अबर्जन, किसान की बीवी ने अबर्जन को काट डाला था, बिकॉज क्योंकि दे हैड नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं था, टू ईट, खाने के लिए। मुकम्मल हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड प्रिंसेस गेट हर नेम। प्रिंसेस का जो नाम था वो कैसे मतलब पड़ा था, उसका नाम कैसे रखा गया था। तो आपने सबक पढ़ा है, वहाँ पे ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि जब किसान और उसकी बीवी ने एक खूबसूरत सी बच्ची को देखा तो उनकी चूँकि अपनी औलाद नहीं थी तो उन्होंने कहा हम इसको बेटी बना लेते हैं। तो फिर उसके जब नाम रखने की बारी आई तो वो सोचने लगे कि इसका क्या नाम होना चाहिए। तो फिर उनके जहन में आया कि ये चूँकि अबर्जन के फल से निकली है तो इसका नाम भी क्या रखना चाहिए, इसका नाम भी अबर्जन ही होना चाहिए। तो उसका नाम कहाँ से पड़ा था, वो जो फ्रूट था उसके नाम से इसका नाम रखा गया था। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर ANS, हाउ डिड आप काट देंगे, प्रिंसेस से आप आंसर शुरू करेंगे, प्रिंसेस PRINCESS, प्रिंसेस। अब गेट है चूँकि डिड यूज़ किया गया है क्वेश्चन में, तो आंसर में आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। आप क्या लिखेंगे, गॉट, प्रिंसेस गॉट हर नेम। अब यहाँ तक आपने क्या किया कि जो कुछ आपने लिखा है वो आपने क्वेश्चन को देख कर लिखा है, यानी जो कुछ क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था वही आपने लिखा है। लेकिन चूँकि आपने पहले बताया गया था आपको कि डिड अगर यूज़ हो जाए क्वेश्चन में तो आंसर में आप क्या करते होते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं।
डू या डज अगर यूज़ हो जाए तो आंसर में आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हो और दोनों में आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। द प्रिंसेस गॉट, गेट नहीं लगाया आपने, गॉट सेकंड फॉर्म यूज़ की। प्रिंसेस गॉट हर नेम, जी उसने अपना नाम हासिल किया था कहाँ से? फ्रॉम द फ्रूट, फ्रॉम द फ्रूट अबर्जन। कौन सा फ्रूट था? ए कैपिटल आएगा क्योंकि हम फ्रूट का नाम लिख रहे हैं। फ्रूट का नाम लिखने के लिए पहला वर्ड कैपिटल नहीं लगाते। फ्रॉम द फ्रूट अबर्जन, AUBRGIN, अबर्जन इन विच जिसमें शी लिव्ड, वो रहा करती थी। प्रिंसेस गॉट हर नेम, शहजादी ने अपना नाम हासिल किया फ्रॉम द फ्रूट अबर्जन, अबर्जन के फल से, इन विच शी लिव्ड, जिसमें वो रहती थी। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो यकीनन आपके पास लिखा हुआ होगा, वाई डिड द क्वीन हेट द प्रिंसेस, कि मलका जो थी वो शहजादी से हसद क्यों करती थी, उसकी क्या वजह थी? तो ये आपने सबक में पढ़ा था कि जब वो जो उसकी नौकरानी थी, स्लेव गर्ल जो थी, वो जब एक दफ़ा जा रही थी तो उसने झोंपड़ी के अंदर देखा था कि अबर्जन शहजादी जो थी वो कंघी कर रही थी। तो उसको यानी कि उस वक़्त वो इतनी खूबसूरत महसूस हुई कि उसने जाके मलका को बताया कि शहजादी इतनी खूबसूरत है कि अगर बादशाह उसे एक दफ़ा देख लेगा तो बादशाह जो है वो बाकी सारी औरतों को भूल जाएगा। तो ये बात जब मलका ने सुनी तो उसके अंदर हसद आ गया कि कहीं ये मेरे शोहर को मुझसे छीन ना ले, या ये मलका मैं हूँ तो ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है। तो इस चीज़ ने उसके अंदर हसद पैदा कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, उसी तरीके से आंसर आपने लिखना है जैसे पहले आपको बताया गया है। इधर आंसर आप लिखेंगे ANS, वाई डेट छोड़ देंगे, द क्वीन से आप शुरू करें, दी क्वीन। अब हेट है, अब चूंकि डेड आ गया तो आपने क्या करना है, डेड की जगह आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो क्या आएगा, हेटेड। द क्वीन हेटेड द प्रिंसेस, द क्वीन हेटेड द प्रिंसेस। मलका शहजादी से हसद करती थी। अब उसके हसद की वजह क्या थी? बिकॉज BECAUSE, बिकॉज द प्रिंसेस was so beautiful, क्योंकि शहजादी इतनी खूबसूरत थी। बिकॉज द प्रिंसेस वाज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि शहजादी इतनी खूबसूरत थी। दैट द किंग, के बादशाह, माइट फॉरगेट, भूल जाता, किसको? द क्वीन, मलका को। व्हेन, जब, ही सा, वो देखता, द प्रिंसेस, शहजादी को। जी, अब आपको पता चल गया होगा कि उसकी वजह क्या थी कि द क्वीन हेटेड द प्रिंसेस, मलका शहजादी से नफ़रत करती थी। बिकॉज, क्योंकि द प्रिंसेस वाज सो ब्यूटीफुल, शहजादी इतनी खूबसूरत थी।
दैट द किंग माइट फॉरगेट कि बादशाह भूल जाता द क्वीन मलका को व्हेन ही सा द प्रिंसेस जब वो क्या करता शहजादी को देख लेता। तो इसका आपको समझ आ गया होगा। ये आपका यहाँ पे 3 क्वेश्चन मुकम्मल होते हैं, जिसका आप एक दफ़ा क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपके पास ये रिकॉर्ड महफूज रहे। स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 31 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन बच गए हैं वो क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।